Hello, hey guys, welcome back. Today is 3rd of January 2022. I wish you a very happy new year. और 2 दिन वीडियो आ नहीं पाई, उसका रीजन ये है कि हमने बनाई तो थी लेकिन वो अपलोड हुई उसमें कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, साउंड की इशू आ रही है। तो अभी देखते हैं पहली जो न्यूज है आज की, और उसको जो न्यूज रहेगी हमारी 2 दिन की उसको कवर कर लेंगे कभी ना कभी। तो जो आज की पहली न्यूज है वो क्या है? ₹8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर द ईडब्ल्यूएस कोटा, सेंट्रल टेल्स सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको जो रिजर्वेशन में कोटा प्रोवाइड किया है उसके लिए जो कोटा दिया गया है उसके लिए एक रीजनेबल कैप है, मतलब ₹8 लाख इनकम के लिए। तो वो सेंटर ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को ये ठीक है जी। अब देखिए है क्या, पैनल की प्रिस्क्रिप्शन क्या है? द करंट ग्रोस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट ऑफ ₹8 लाख और लेस फॉर ईडब्ल्यूएस में बी रिटेन्ड, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई और ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि एक 5 एकड़ ऑफ लैंड का एक क्राइटेरिया है जी। मतलब उससे अगर ज्यादा होएगी तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कोई कोटा नहीं मिलेगा। इसमें रेजिडेंशियल एसेट का एक क्राइटेरिया डाला हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका चलता है। अब आगे देखिए ईडब्ल्यूएस, इसका बैकग्राउंड देखते हैं जरा सा। एक यहाँ पे देखिए अबाउट क्या है। ये जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा है, ये आपको याद होएगा कि जब वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया था रिजर्वेशन फॉर दी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, उसके बाद में जो पीवी नरसिम्हा राव आते हैं 1991 के टाइम में पीवी नरसिम्हा राव ने आकर क्या बोला कि भाई दो चीजों को करना जरूरी है। एक तो ईडब्ल्यूएस को कोटा दो विद इन हायर कास्ट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक चीज और भी बोली थी, उन्होंने बोला था कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए किस चीज के लिए? ओबीसी के लिए। पहली चीज तो आपने ये याद रख लेनी है। लेकिन इन चीजों में से ईडब्ल्यूएस को मना कर दिया था किस केस में? इंदिरा साहनी केस में। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 में, उसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया। जब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया तो उन्होंने इंसर्ट किए नए आर्टिकल, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6। आर्टिकल 15 किस चीज के लिए बात करता है? आर्टिकल 15 किस चीज के लिए बात करेगा? इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, ठीक है जी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में। और 16 किस चीज के लिए बात करते हैं? एम्प्लॉयमेंट में कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम बात करते हैं। अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो क्या है कि इट वाज इनेक्टेड टू वेलफेयर ऑफ द पुअर नॉट कवर्ड बाय द 50% ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी। जो 50% रिजर्वेशन पॉलिसी प्रोवाइड की जा रही है वो किसके किसको है? एससी, एसटी और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, लाइक इट मींस अपना ओबीसी। तो ये जो सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर रहेगी टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस ऑफ द सोसाइटी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहली चीज तो ये इन इक्वालिटी को क्या करेगा? एड्रेस करेगा। जो 10% कोटा है वो प्रोग्रेसिव एंड कुड एड्रेस द इशू ऑफ द एजुकेशन एंड इनकम इनक्वालिटी इन द इंडिया। नंबर 2, रिकग्निशन ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्ड। मतलब पहले तक हम जो बैकवर्डनेस देख रहे थे वो देख रहे थे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस देख रहे थे, लेकिन अब हमने क्या रिकॉग्नाइज किया? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी हमने रिकॉग्नाइज की है। नंबर 3, ये कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस करेगा। मतलब हमारे दिमाग में हमारा जो परसेप्शन है, जो हमारा प्रेजुडिस हमने ये बना लिया है कि भाई प्रेजुडिस तो क्या, मतलब हमारा एक स्टिग्मा बन चुका है, कि वो जो स्टिग्मा है उसको रिमूव करेगा। स्टिग्मा क्या बन चुका है कि जब भी हमारे दिमाग में या फिर हम वर्ड सुनते हैं रिजर्वेशन तो हम किस चीज को याद करते हैं? कास्ट को, कि कास्ट बेस्ड ही रिजर्वेशन है। तो इसमें स्टिग्मा है जो वो रिजर्वेशन का वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। मतलब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट ने कोई भी डेटा नहीं उठाया, कोई भी इस तरह की चीज नहीं उठाई जिससे हमें कोई चीज और एक्स्ट्रा पता लग सकती। तो एक तो ये इसका कंसर्न हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इसने ब्रीच कर दिया रिजर्वेशन कैप। जो इंदिरा साहनी केस 1992 मैंने अभी डिस्कस किया ऊपर, उसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट है, 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उसने एक कैप रख दिया था इस पे। वो कितना था? 50% का, कि 50% से रिजर्वेशन ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये जो चीज है इसने ब्रीच कर दिया इस चीज को। आगे हम बात करें इसका क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है वो आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि जो रिजर्वेशन का इशू है, जीडीपी ये वो जो पर कैपिटा इनकम भी है, हर एक स्टेट में डिफर करती है। अब सपोज लेट्स से कि बिहार का गरीब और होएगा, गोवा का गरीब कोई और है, मतलब एक रिलेटिव पॉवर्टी, और हम बात करते होते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। उसी तरह से हर एक स्टेट में, मतलब क्या है, मैं हमेशा यूज करता हूँ ये वर्ड को, कि मेडिसिन तो सही है, मेडिसिन तो ठीक है अपने आप में, लेकिन लोग गलत है ना? कि हर एक लोगों को, हर एक बंदे को, अब लेट्स से कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई बंदा आ रहा है, मुझे बुखार है जी, लो जी, कोई भी आप लगा लो कि डोलो ले लो जी। बंदे का कुछ दुख रहा है, डोलो ले लो जी। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, डोलो ही दे रहा है। मतलब
मेडिसिन तो सही है लेकिन लोग क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस न्यूज को डिस्कस किया। आगे देखते हैं जी। आज की दूसरी न्यूज जो डिस्कस करने वाली है, एनपीआर के लिए जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसको पोस्टपोन किया गया है टिल सितंबर। और ये बोला किसने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है। आप आरजीआई के बारे में भी पढ़ सकते हो अगर आपने पढ़ना है, बाकी मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए इसमें क्या है, पहली चीज एनपीआर के लिए अगर हम देखें, एनपीआर है क्या, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें हम कंडक्ट करते हैं एक सर्वे जिसमें हम यूजुअल रेजिडेंट्स को देखते हैं। और यूजुअल जो रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, इट इज प्रिपेयर्ड एट द लोकल लेवल, ये लोकल लेवल पे भी रहता है। उसके बाद में हम बात करें सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पे हम इस चीज को देखते हैं। और ये किसके अंडर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर और सिटीजन रूल 2003। और इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट रहता है 6 मंथ्स वाला, कि 6 मंथ से के पहले और 6 मंथ के बाद अगर आप उस जगह पे रह रहे हो तो आप यूजुअल रेजिडेंट उसके बन सकते हो। तो ये जो सबसे पहला बार कंडक्ट किया गया था, मतलब क्वेश्चन कैसे आता है, बेसिकली यूपीएससी पूछेगा या कोई भी कमीशन पूछेगी कि क्या ये जो एनपीआर होने जा रहा है ये पहला है, तो नहीं, ये पहला नहीं है। पहली बार इसको कलेक्ट किया इन 2010 along with the house listing phase of the census 2011। इन 2015 ये जो डेटा है इसको फर्दर अपडेट किया गया डोर टू डोर सर्वे के साथ में। ठीक है जी। दूसरी न्यूज तो ये होगी आज की। थर्ड न्यूज देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि जो ये सारा का सारा जो खेल है वो हवा का खेल है। हवा का मतलब अगर बहुत ज्यादा ठंडी हवा है वो भारी हो जाएगी, नीचे आएगी, वो पोल्यूशन कॉज करेगी, ऑब्वियस है। तो अभी ठंड है अभी, है ना, और बारिश अभी आई नहीं है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ने अभी यहाँ पे दस्तक नहीं दी। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हमारे यहाँ पे आ जाएंगी उसी टाइम पे आप देखना जो ये पोल्यूशन बहुत हाई लेवल का हुआ हुआ है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सफर, सफर क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, जो कि ये बताता है एयर क्वालिटी के बारे में। ये बनाया किसने, इंडिजिनियसली बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटीएम पुणे, नंबर 1। नंबर 2 आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये जो सफर है ये इंटेग्रल पार्ट बन चुका है इंडिया फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशन इन दी दिल्ली। अब उसके बाद में ये मॉनिटर करता है नॉट ओनली दी, मतलब क्या पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं, ये मॉनिटर करेगा हर एक पैरामीटर को, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। तो इस तरह से ओवरऑल चीजों को देखते हुए फिर ये आगे काम करता है। इसमें पोल्यूटेंट्स कौन कौन से मॉनिटर होते हैं, PM2.5, PM10, ओजोन। और ओजोन के साथ में आपने लिख लेना यहाँ पे ग्राउंड लेवल ओजोन, नोट ऊपर वाली है ना, अपर लेवल ओजोन नहीं, ग्राउंड लेवल ओजोन। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजीन, और टोल्यूइन को बेंजोपिरीन भी बोल देते हैं, जाइलिन एंड मरकरी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हमारे पास पोल्यूटेंट्स आ गए। ये तो है सफर की बात। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था और उन्होंने पूछा था कि CO2 क्या इसमें आता है, तो CO2 तो यार पोल्यूटेंट है ही नहीं, तो CO2 इसमें आएगा नहीं। CO2 इज ओनली अ ग्रीन हाउस गैस, नॉट अ पोल्यूटेंट। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे इसके साथ में आता है हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की यहाँ पे बात करें तो ये भी सेम चीज ही करता है, लेकिन इसमें 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल ओजोन, जो मैं वहां पे बोल रहा था आपको, बेसिकली PM2 हो गया। फिर उसके बाद में PM2.5 आ जाता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ठीक है। तो ये आपने याद रखने, एयर क्वालिटी इंडेक्स और सफर के बीच में डिफरेंस है और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स इसमें आते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि ये दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हमें बेसिकली देख के जानी चाहिए। अगली चीज देखते हैं जी, क्या न्यूज है। अगली न्यूज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है, ये जो मतलब आर्टिस्ट है जी, टाइटनिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ द चेंडा। ठीक है, शेंडा प्रीकर्जन इंस्ट्रूमेंट एट अ वर्कशॉप ऑफ द केरला। मतलब अगर आ गया कि यार ये इंस्ट्रूमेंट या चेंडा रिलेटेड टू, बस इतना। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा दिमाग में डालने का जरूरत नहीं है, तो कई बार पूछ लेते हैं हम। आगे देखते हैं। आगे न्यूज है, तेलंगाना टॉप्स ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस लिस्ट, ODF प्लस। ये होता क्या है, देखिए, दो तरह का कंपोनेंट आया, ODF प्लस और ODF डबल प्लस। ठीक है, डबल पॉजिटिव। ODF प्लस में क्या होता है, अगर एक दिन में नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा नहीं पाया गया जो डेफिकेट कर रहा है या यूरिनेट कर रहा है इन दी ओपन या ठीक है, एंड ऑल कम्युनिटी और पब्लिक जो टॉयलेट्स है वो फंक्शनल है और वेल मेंटेन्ड है, फिर हम उस जगह को ODF प्लस डिक्लेयर कर देते हैं। पहली चीज। नंबर 2, ODF प्लस प्लस, इसमें जो स्लज है, जो सीवेज है, अगर वो सेफली मैनेज्ड है और ट्रीटेड है
और हम उसको डाल रहे हैं तो ओडीएफ प्लस प्लस की कैटेगरी हमें मिल जाती है। मतलब कोई भी डंपिंग, कोई भी डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड जो स्लज है उसकी नहीं हो रही, तो वो हम उसके अंदर डाल सकते हैं। तो दो चीजें तो हमारी ये हो गई यहाँ पे, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आ गया था टू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन केरला। लास्ट टाइम हमने क्या देखा कि जब प्रीलिम्स हुआ तो उसमें बेसिकली वो जो कमीशन वाले उन्होंने पूछा कि यार इसके स्पीशीज के नाम लिखे रिलेटेड टू, क्या ये प्लांट है, एनिमल है या कुछ भी। तो आपने सिर्फ नाम याद रखने कि ये प्लांट की स्पीशीज है, बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर नहीं बिठा लेना। ये देख लीजिए यहाँ पे, और इसको बोलने में भी आपको पता है ये साइंटिफिक मतलब वो नाम लिखा लिखा हुआ है, तो इसको आपने सिर्फ दिमाग में रखना है कि ये वेस्टर्न घाट्स में मिली है और ये प्लांट की स्पीशीज है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो चेंज नहीं हो सकती पाकिस्तान से डायरेक्शन। ठीक है, कैन नॉट चेंज पाकिस्तान से डायरेक्शन, मतलब जो पाकिस्तान की डायरेक्शन उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत ठीक ठाक सा एडिटोरियल है, अगर आप पढ़ना चाहते हो इसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज आज तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इसको या फिर कल डिस्कस कर लेंगे अगर करना हुआ। अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं तो बेसिकली हम इसको डिस्कस करने लग चुके हैं, आपको पता ही है एडिटोरियल वाले सेक्शन को भी। तो ये कुछ खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें से कुछ चीजें बहुत ज्यादा निकालने वाली नहीं है। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम सिलेक्टिव टू यूनिवर्सल एंगेजमेंट, ये इसको मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ सिलेक्टिव टू यूनिवर्सल एंगेजमेंट में, कि जो हमारी, हमने पहले भी एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा कि बेसिकली जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो बेसिकली हम काम करने लगे हैं, हम जो इंडिया एज अ कंट्री, कि वो एक एक लोगों को छोड़ के अब हर एक बंदे के साथ इंगेज्ड है। इसमें भी बेसिकली यही लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें कि इंडिया रशिया के साथ भी काम कर रहा है, इंडिया यूएसए के साथ भी काम कर रहा है, इंडिया ईरान के साथ भी काम कर रहा है, इंडिया टर्की के साथ भी काम कर रहा है, इंडिया इजराइल के साथ भी है, इंडिया पैलेस्टाइन के इशू में पैलेस्टाइन के साथ भी है। ठीक है जी। और मोर ओवर जो हमने पिछला एडिटोरियल भी पढ़ा था उसी तरह से सेम लिखा हुआ है कि भाई चाइना के साथ हमारे स्टैंड ऑफ भी हो गए, लेकिन आफ्टर जो लॉकडाउन है उसकी जो हमारा जो क्वार्टरली जो हमारी डेटा है उसमें हमें ये पता चला है जो हमारी ट्रेड है चाइना के साथ में दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है जी। तो आपने इन चीजों के बारे में यहाँ पे ये एडिटोरियल में बेसिकली लिखा हुआ है। और प्रायोरिटीज में क्या है कि अगर आप देखोगे, स्पीच भी देखोगे मिस्टर मोदी की, अगर हम कोप 26 की बात करें, अगर हम यूएन की बात करें, तो वो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर इंडिया इंडिया कुछ चेंज करता है तो वो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालता ही डालता है। ठीक है। तो इंडिया इज नाउ अ बिग जो पावर हम बोल सकते हैं, और जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी जो पहचान है, इंटरनेशनल पहचान है, वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। और जो हमारी जो पॉलिसी है वो भी मेजरली चेंज हुई है। और हमने लास्ट टाइम भी यही पढ़ा था, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, या फिर श्रीलंका के साथ में जो भी हमारी पॉलिसी है वो क्या हुई है, चेंज ही हुई है। अच्छे वे से हमने उसको कैरी ऑन किया है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमेसी है उसके बारे में लिखा हुआ है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ, जो इशू मैंने अभी बोला कार्सा के इशू हो गया जी, कि हमने रशिया से ले तो ली S-400, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पे कोई सैंक्शंस लगा दी यूएसए ने, लेकिन टर्की ने लिया था तो उस पे सैंक्शन लगा दी। फिर क्वेड की इसमें बात की गई है, तो वो बेसिकली सारा कुछ सेम ही चल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिकली आपको एक पॉइंट जो हमने पिछला एडिटोरियल था अगर आपने लिखा हुआ है तो उसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना है अफगानिस्तान के लिए, कि भी हमने उनको वैक्सीन भेजी हैं। ठीक है, तालिबान गवर्नमेंट है लेकिन हम उसको गिफ्ट कर रहे हैं वैक्सीन। ठीक। आगे देखते हैं। पेगासस, ये बेसिकली बड़ा न्यूज चली थी पहले भी, आपको पता है पेगासस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है उन्होंने लोगों को बोला है कि भाई रिपोर्ट करें अगर आप टारगेट थे पेगासस का। ठीक है जी। अब देखिए पेगासस जो है, सुप्रीम कोर्ट, आपको पेगासस तो बेसिकली सबको ही पता है कि भाई क्या होता था। किसी को भी कॉल आती थी व्हाट्सएप पे, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, एक मालवेयर है, इसराइल की कंपनी ने बनाया हुआ है। तो किसी को कॉल आती थी व्हाट्सएप पे, चाहे वो बंदा उठाए चाहे वो ना उठाए, वो वायरस अपने आप एंटर कर जाता था, सारा कॉन्टैक्ट, सारी फोटोज, ये वो ईच एंड एवरीथिंग जो था वो एक्सेस कर पाता था कोई और बंदा। तो पेगासस का ये न्यूज आया था कि जितने भी मेजर हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कि उनका जो मोबाइल फोन है वो भी उसके ट्रैप में आ गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की थी, और रिटायर्ड एपेक्स कोर्ट जज थे जिसका नाम था जस्टिस रविंद्रन कमेटी। ये प्रीलिम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जस्टिस रविंद्रन कमेटी आपने याद रखना है। ईडब्ल्यूएस वाला इशू हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं न्यूज जो पढ़ने वाली है। नेक्स्ट जो न्यूज है काजीरंगा के बारे में।
जो काजीरंगा है उसके बारे में एक न्यूज आई हुई है कि जो रोड प्लान है मतलब उसको एक मतलब बेसिकली जो नोड है वो मिलने वाली है, लेकिन अभी उसमें वेट करना पड़ेगा। काजीरंगा है क्या उसके बारे में देखना पड़ेगा। पहली चीज असम में है जी, सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड अनडिस्टर्ब्ड रिप्रेजेंटेटिव एरिया है इन द ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन। इसको लीगल स्टेटस दे दिया गया था, मतलब नेशनल पार्क बना दिया गया 1974 में, और इसको डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व। ठीक है जी, दो दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 3, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलती हैं, वन हॉर्न राइनो हो गया वो, और वन हॉर्न राइनो की जो मेजर पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, वो हमें काजीरंगा में मिलती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं कि डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है वन हॉर्न राइनो की, वो पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है जी, अब आगे देखिएगा। और इसमें जो मेजर फोकस रहता है 4 स्पीशीज पे है। कौन कौन सी है वो? नंबर 1 है राइनो, ऑब्वियसली जो हमने अभी डिस्कस किया। नंबर 2 एलिफेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफल। अब उसके बाद में हम अगर बात करें टाइगर सेंसस की, तो काजीरंगा में एस्टिमेटेड 103 टाइगर्स हमने देखने को मिली है। ठीक है जी, द हाईएस्ट जो है पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है जी, और बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा टाइगर्स वैसे कहाँ पे मिलते हैं पूरे हमारे, अगर इंडिया में बात करें तो एमपी में आपको सबसे ज्यादा टाइगर्स देखने को मिलेंगे। रिवर्स और हाईवेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेशनल हाईवे 37 यहाँ के बीच में से निकलता है। बेसिकली ये पहले जो यूपीएससी है क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नेशनल हाईवे इसके बीच में से निकल गया, लेकिन क्या पता लगता है कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे कोई भी कमीशन पूछ सकती है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो पार्क है उसमें 250 सीजनल वाटर बॉडीज है बिसाइड्स दी डिफ्लू रिवर रनिंग थ्रू इट। और कौन कौन से नेशनल पार्क है असम में? दिब्रू साइखोवा है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, और राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क। ठीक है जी, तो ये न्यूज थी काजीरंगा के बारे में। आगे देखते हैं कौन सी न्यूज है और पढ़ने वाली। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इसराइल ने स्ट्राइक किया है गाजा पे आफ्टर रॉकेट अटैक, सेज आर्मी। ठीक है जी, अब देखिएगा, ये जो पूरा पोर्शन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट दी इजराइल। ठीक है जी, ये सारा पोर्शन है जो इसराइल का है। ये जो गोलन हाइट्स है ये भी इसराइल है। ये जो सीरिया ने अटैक किया था इसराइल पे, 6 डे वॉर हुई थी, तब जो हमारा इसराइल है उसने इसको ले लिया था। और ये जो स्ट्रिप है ये गाजा स्ट्रिप है, यहीं से उन्होंने बोला कि अटैक हुआ तो हमने भी अटैक कर दिया। ठीक है जी, अब गाजा में और वेस्ट बैंक के में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैक्सिमम पैलेस्टाइन पॉपुलेशन रहती है, बाकी सारा इसराइल का है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये जो हमारा सी ऑफ गैलीली है ये भी पहले किसमें था? सीरिया में, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द गोलन हाइट्स ये कहाँ पे आ गया है? ये आ चुका है किसमें? इसराइल में। सी ऑफ गैलीली से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर, और जॉर्डन रिवर फिर जाके एक सी बनाते हैं जिसका नाम है डेड सी। ये जो डेड सी है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे है, और ये हाइपर सेलाइन लेक है। हाइपर सेलाइन लेक है ये। ठीक है जी, डेड सी का जो पानी है वो रिसाइड कर रहा है, मतलब पीछे हट रहा है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए एक प्रोजेक्ट चला है। गल्फ ऑफ अक्वाबा से हम एक स्ट्रीम निकालेंगे जिसका पानी हम कहाँ पे डालेंगे? डेड सी में। ठीक है, तो ये इसकी न्यूज है। और आपने क्या याद रखना है, इसराइल के साथ में किस किस की बाउंड्री लगती है। नंबर 1 हम बात करें इजिप्ट की, नंबर 2 जॉर्डन है, नंबर 3 सीरिया है, और नंबर 4 लेबनान। और ये कोई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि इसका जो फेस है वो किसके साथ में लगता है? मेडिटेरेनियन सी के साथ में लगता है। तो बेसिकली आज हमने ये डिस्कस किया, और आगे देखते हैं। आगे जो न्यूज़ पढ़ने वाली है, बेसिकली इसमें कोई न्यूज़ आज और नहीं पढ़ने वाली। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। बाकी आने वाली अपडेट्स के लिए, कंटेंट के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।